lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I will discuss menstrual cycle. This is very important topic and बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारा confusion रहता है. उस confusion को आज हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे. ठीक है. उससे पहले अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. और ये किस क्लास का कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? ये क्लास 12 का हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो उसमें ही ये नया एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. देखो इसका पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है किसमें, फीमेल्स प्राइमेट्स में. प्राइमेट्स क्या होते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये अगर कहाँ हो रही थी? ऑल प्राइमेट्स. ठीक है. अगर हम बात करें जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये कब से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है. ठीक है. जिसको हम लोगों ने कहा मेनार्ज. बात क्लियर? और अगर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है या मेंस्ट्रुएशन होता है ये वेरीज करता है. स्टार्टिंग में जैसे कि बहुत जल्दी किसी फीमेल्स में हो जाता है, किसी में बहुत लेट में होता है. तो इनकी एक एज होती है. एज क्या हो सकती है? 12 से 15 साल तक की होती है. इस बीच में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. अगर हम ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए इसकी जो है ड्यूरेशन क्या होती है. ठीक है. तो इसका जो एवरेज इंटरवल होता है वो 28 से 29 दिन का होता है. ठीक है. 29 कह दीजिए, 29, 29 डेज. ठीक है. 28 to 29 डेज होता है. और ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होती है रिपीट होती है. जैसे 28 तक चला या 29 तक चला, फिर स्टार्ट हो जाता है, 1 डे को काउंट करने लगता है. तो उस रिपीटेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. ठीक है. इसमें क्या होगा, एक जो है ओवम होगा वो रिलीज करा जाता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसके बीच में ही ये ओव्यूलेशन या ओवम रिलीज होता है. एज स्टेटेड अबव, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था. तो इसमें क्या लिखा हुआ था? जनरली जो स्टार्ट हो रही थी 12 से 15 साल, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ख़त्म कब तक होती है. तो एक एज होती है, एवरेज एज 45 से 50 साल के बीच की महिलाओं में ये साइकिल बंद भी हो जाती है. ठीक है. इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इट इज़ रेगुलेटेड बाय, ये रेगुलेट किया जाता है बाय सर्टेन हार्मोन्स जो कि सम ऑफ विच आर सिक्रीटेड, जो कि सिक्रीट होते हैं किसके द्वारा? बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये स्टिमुलेटेड होती है बाय रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस हार्मोन. ठीक है. और जो हार्मोन होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरीज को. और हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं बाय ओवरीज वो अफेक्ट करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस को. तो इनके पास क्या होता है? 4 तरीके की फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. अगर हम ये बात करें कि जो इसमें देखो 4 तरीके के हार्मोन हैं. एक मैंने बताया, इसमें से 2 जो हार्मोन होते हैं वो उसमें ओवेरियन हार्मोन आते हैं और 2 इसमें से पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. इसके 4 फेजेस हैं. एक है मेंस्ट्रुअल फेज, एक है प्रोलिफेरेटिव फेज, एक है ओव्यूलेटरी फेज, एक है सिक्रेटरी फेज. अगर हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें क्या कह सकते हैं, ये हमारा जनरली 1 to 5 डेज का होता है. ठीक है. अगर प्रोलिफरेटिव फेज की बात करें तो ये जनरली हमारा 6 to 38 डे तक होता है. ठीक है. और अगर हम ओव्यूलेटरी की बात करें तो 48 डे. ये सिर्फ 1 डे का होता है, ये बहुत छोटा फेज होता है. ठीक है. अब लास्ट है आपका सिक्रेटरी या फिर कह सकते हैं ल्यूटियल फेज. तो इसमें क्या होता है? ये 15 से 28 दिन का होता है. इतना आपको पता हो गया? ठीक है. ये आपको दिमाग में रखना है. अभी हम लोग आगे और समझते हैं. देखो ये आपका एक डायग्राम है. ठीक है. इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे, फिर बाद में इसमें जो थ्योरी लिखी है उसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें देखो क्या है, आपको ये लाइनिंग नज़र आ रही होगी. मैं दिखा देती हूँ, कलर चेंज कर लूँ पहले. लाइक मैंने ग्रीन कलर ले लिया. ठीक है. अब देखो इसमें आपका एक ये ओवेरियन हार्मोन लेवल से, एक ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल, यही मैंने बताया था ना. अब इसमें क्या होगा, ये देखिए जो लाल कलर का आपका है ये प्रोजेस्टेरॉन है. ठीक है. और ये जो ब्लू कलर का है ये आपका एस्ट्रोजन है. ठीक है. जो ये ब्लू कलर का है इसमें आपको दिख रही होगी 2 पीक्स नज़र आ रही है. एक पीक्स आपकी ये है और एक पीक्स ये है. किस में? आपकी ये आपके एस्ट्रोजन में. ठीक है. अब बात करते हैं
FSH की ये जो रेड कलर की है दैट इज़ FSH और ये जो ब्लू कलर की है दैट इज़ LH। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 फेजेस बताई थी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, M फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, और इसको यहाँ पे मैं ऐसे बना देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा FSH, ये आपका हो जाएगा LH, ये आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन, ये आपका होगा प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या था ये मैंने आपको बताया कि ये आपका होता है 1 to 5 डेज, चाहे ओवेरियन हो और चाहे पिट्यूटरी हो, यानी चाहे ये ओवेरियन वाली की बात कर रहे हो और डायग्राम में देखिए, और चाहे हम ये पिट्यूटरी वाली की बात कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों की बात हो रही, दोनों में ही क्या होगा, जो FSH होगा ये आपका इसका लेवल लो होगा, ठीक है। LH का लेवल भी लो होगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी लो होगा और प्रोजेस्ट्रॉन का भी लेवल लो होगा। अब इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। देखो ओवेरियन ये है, ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी है। अब मैंने क्या कहा, FSH का लेवल लो है, देखिए ये FSH है, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, ये 1 to 5 डेज, इतने में आपको देखना है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये देखो FSH का लेवल लो, LH का लेवल लो, आपका एस्ट्रोजन का लेवल लो एंड आपका प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल लो। बात क्लियर? यस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपने कौन सा पढ़ना है, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, इसको ये बोलते हैं, यहाँ पे हम F लिख देंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसका डे कितना था, 6 to 13 डे, यानी यहाँ से 6 से ये 38 डे की बात हो रही है इस दौरान, ठीक है। तो इसके बीच में आपको देखना होगा, मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइनिंग खींच देती हूँ, ठीक, डेट तक की बात हो रही है, तो 38 ये आपका ये लाइनिंग जाएगा, ये लाइनिंग जाएगा, ये लाइनिंग जाएगा और ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर FSH कहाँ है, दिस वन इज़ FSH, ठीक है। ये देखो ये गया, ये थोड़ा बड़ा, यस बड़ा, तो यानी हमारा जो FSH है वो स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक। अब हम बात करेंगे LH की, दिस इज LH इज ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है, तो मैंने लिख दिया LH इज ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज। अब बात करेंगे एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया। बट अब आप प्रोजेस्ट्रॉन देखो, प्रोजेस्ट्रॉन स्टिल यहीं पर है ना, तो यानी प्रोजेस्ट्रॉन अभी भी बड़ा नहीं है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ आप याद कर लो, जो ये एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, इसका बढ़ने का जो लेवल होता है ये दोनों को अब पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको, एक तो LH को भी पॉजिटिव फीडबैक देगा और FSH को भी पॉजिटिव फीडबैक देगा। नाउ क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फेज में, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज देखो बहुत कम टाइम का होता है, ठीक है। और फॉलिकुलर में मैंने क्या बताया था, ये कब हो रहा था, जब जो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनने लगती है, ये तब की बात मैंने यहाँ पे पूरी डिस्कस करी है, ठीक है। अब बात आती है आपकी ओव्यूलेटरी फेज की, तो ओव्यूलेटरी फेज आपका 1 दिन का होता है जो कि 48 डे होता है, तो 48 डे हमारा, दिस वन इज अ 48 डे, ठीक है। तो 48 डे में क्या होगा, आप देखो ये ऐसे जाओ, यहाँ पर ये पॉइंट आया, फिर आगे जाओ दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि जो 48 डे होता है ओव्यूलेटरी फेज, उसमें आपका FS जो होता है वो पीक पर होता है। कहाँ होता है, पीक पर। और ये जो LH है दैट इज सर्ज, मतलब क्या है, जो LH सर्ज का मतलब क्या होता है, रैपिड इंक्रीज होता है यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल, किसके अराउंड 24 to 48 आवर्स में बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज अ एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे ये देखो ये वाला आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये भी देखो आपका पीक पर है, तो ये जब पीक पर है तो यहाँ पे भी पीक लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपका आता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ पर है आपका, दिस वन, देखो ये अभी भी स्ट्रेट है, तो यानी ये आपका अभी भी डिक्रीज है, इसका लेवल कम है। इतनी बात क्लियर हो गई, डायग्राम से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, यस, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा फेज हो जाएगा, नेक्स्ट फेज होगा हमारा ल्यूटियल फेज।
यानी सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। अब ये फेज की टाइमिंग क्या होती है, डेट क्या होती है, दिन क्या होते हैं, 15 to 28, 15 से 28 दिन का होता है, ठीक है। इसमें तो इसमें देखो क्या होगा आपका ल्यूटियल फेज, जब ये 15 से, ठीक है, ये 28 या 29 ऐसे लिख लेते, ये बना दिया, ठीक है। इन दिनों की बात हो रही है। अब इसमें देखो जो FSH है, ये आपका जो FSH आ रहा है यहाँ पे, इस दौरान क्या हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है इस दौरान, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ FSH, तो हमने यहाँ पे लिखा इसका लेवल कम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग LH को, ये LH था, ये वाला ब्लू वाली लाइन। अब इस दौरान देखो क्या है, ये भी आपका डिक्रीज है, लेवल इसका भी कम हो रहा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस दौरान हम लोग देखना है एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन ये वाला है ब्लू वाली लाइनिंग, कहाँ पे देखना है, इस पूरे इस लाइनिंग में देखना है। तो देखो पहले तो ये घटा, फिर ये बढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले डिक्रीज हुआ, देन उसके बाद ये इंक्रीज हो गया लेवल इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना प्रोजेस्ट्रॉन। देखो प्रोजेस्ट्रॉन एक ऐसा है जिसका लेवल यहाँ पे अप हुआ, राइज हुआ, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, इंक्रीज। अब एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये अच्छा खासा दुश्मन है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ यानी ये इसका लेवल बढ़ेगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको देगा नेगेटिव फीडबैक, एक तो LH को भी देगा और दूसरा आपके FSH को देगा। आई होप सो जो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी थ्योरी पार्ट को समझने के लिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पढ़ाया वही मैं थ्योरी में डिस्कस करती हूँ। पहला क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं और मेंसेस कहते हैं, वही बात है। ये 28 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें क्या होता है, 3 से 5 दिन की साइकिल होती है। इसमें प्रोडक्शन ऑफ LH होता है, यहाँ पे LH का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और फ्रॉम एंटीरियर लोब से ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिडरेबली रिड्यूस। जो विड्रॉल होता है इस हार्मोन्स का, ये कॉजेज करता है डिजनरेशन को ऑफ किसके, कार्पस ल्यूटियम के। देयरफॉर प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन होता है वो भी आपका रिड्यूस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। देखो द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन, इसमें क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का वो ब्रेक डाउन हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन आपका स्टार्ट हो जाता है। जो सेल होती है एंडोमेट्रियम की वो सिक्रीट करती है, उसमें सिक्रीशन होता है कि जिसका ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो को, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलीफरेटरी फेज। ये किसके कितने दिन की बताया था मैंने, ये 6 से 13 दिन की थी, ठीक है। जब 6 से 13 दिन की थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिस फेज यूजुअली इंक्लूड 6 to 13 डे और 48 इन अ 28 डे साइकिल, ठीक है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यानी FSH होता है, वो सिक्रीट होता है किसके द्वारा, एंटीरियर लोब के द्वारा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को, और सिक्रीट क्या करता है, एस्ट्रोजन को, ठीक। जो एस्ट्रोजन क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोलीफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन वॉल, और जो एंडोमेट्रियम होती है वो बिकम हो जाती है, बन जाती है थिकर बाय द रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम आपकी हो जाती है थिक, और दिस अकम्पनीड बाय इंक्रीज यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ओव्यूलेटरी फेज सबसे छोटा फेज था, 1 दिन का फेज था, ठीक है। ये कब हो रहा था, 40th डे, यहाँ पे देखो 48 डे होगा, ठीक है, ऐसे लिख देते 40th डे। देखो इसमें क्या होता है, आपके दोनों LH एंड FSH ये अटेंड करती है, देखो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, पीक पे हो जाती है, ठीक है। और इसके में जो लेवल होता है इसमें FSH और LH जो आपकी पीक पर होती है, ठीक है। इसे रैपिड सिक्रेशन होता है। LH इंक्लूड रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीजिंग ऑफ ओवम। इन ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी oocyte इज रिलीज, और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। इनफैक्ट LH कॉजेज ओव्यूलेशन, और हम ये कह सकते हैं जो LH होता है वो कॉज करता है ओव्यूलेशन को, ठीक है। अब ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज होता है, ल्यूटियल फेज को ही हम लोग सेक्रेटरी फेज कहते हैं। ये इस फेज की बात हो रही है। इसकी क्या टाइमिंग थी, 15 से
28 दिन की ये साइकिल होती है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है 15 से 28 दिन की होती है। इसमें जो LH होता है वो सिक्रीट होता है बाय एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम ऊपर का सेंटेंस पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, LH कॉज करता है ओव्यूलेशन को, ठीक है। जो रिमेनिंग सेल होती है ओवेरियन फॉलिकल्स की वो स्टिमुलेट करी जाती है बाय द LH टू डेवलप कार्पस ल्यूटियम, और जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इसी में आपका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है। अब देखते हैं प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो स्टिमुलेट होता है द यूटेराइन ग्लैंड से और प्रोड्यूस करता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। ये वाटरी म्यूकस को इंक्रीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी फेज, जब हम बात करेंगे सेकेंडरी फेज की, यानी कि ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज, जब हम बात करते हैं सेक्रेटरी फेज की यानी ल्यूटियल फेज की, देयर इज ऑल्सो सिमिलर इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ वाटरी म्यूकस। यहाँ पे वैसे ही सिक्रीशन होगा वाटरी म्यूकस का बाय द वेजाइनल ग्लैंड्स एंड बाय द ग्लैंड्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। जो प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं इज ऑल्सो इसेंशियल, जो प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोथेलियम, ठीक है। और इस एंडोथेलियम की जो हम बात कर रहे हैं तो इज वेरी नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी और फर्टिलाइज जो इम्प्लांटेशन हो रहा है फर्टिलाइज ओवम का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर जो है फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में द कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट फॉर्मिंग कार्पस एल्बिकन्स, जो कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो रीजनरेट होती है और फॉर्म करती है कार्पस एल्बिकन्स को, और ये कॉज करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोथेलियम और लीड करता है किस चीज़ को, मेंस्ट्रुएशन को, और जो वो मार्क कर देती है एक न्यू साइकिल, ठीक है। दस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, अब हम बात कर रहे हैं जो इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन को, वो कॉज करता है सेकेटरी फेज को यानी कि ल्यूटियल फेज को। अब ये भी कह सकते हैं जो आफ्टर सेकेटरी फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट हो जाती है तो उस मेंस्ट्रुएशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम। जब ओवम का लॉस्ट हो जाता है यानी हमारा जो यूट्रस है वो रोता है, तो वीपिंग ऑफ यूट्रसेस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये हो गया हमारे 4 फेज। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, पहला तो आप कह सकते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हम लोग और क्या कह सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, जो कि सिक्रीट हो रहा था ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, रिलीजिंग ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यानी FSH को और LH को, यानी कि LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी FSH, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, ओवेरियन फॉलिकल को, जो कि प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन को ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और जो LH था ये स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी टू सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। नाउ क्लियर। अब इधर पहला पॉइंट देखते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कॉज होता है किसके द्वारा, बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है ये कॉज करता है बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, और जो LH होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कॉज करता है ओव्यूलेशन को, और ल्यूटियल फेज यानी सेक्रेटरी फेज ये कॉज होती है बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। आई होप सो दिस हार्मोन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। एक बार सिंपल वे में भी देख लेते हैं। मैंने पहले आपको नॉन थ्योरी फॉर्म में बताया, ठीक है, कि कैसे FSH का लेवल डिक्रीज हुआ मेंस्ट्रुअल फेज में, देन चाहे वो ओवेरियन फेज हो या फिर जो पिट्यूटरी फेज हो, ठीक है, उसमें मैंने बताया। देन उसके बाद आपके फॉलिकुलर में बताया जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनने लगती है तब उसके जो हार्मोन्स का लेवल क्या होता है। देन ओव्यूलेटरी में आपको बताया हार्मोन्स के लेवल को, देन ल्यूटियल को, ये एक ग्राफ में समझाया। फिर मैंने आपको उसको थ्योरी फॉर्म में समझाया, ठीक है। अब मैं उसको और सिंपल वे में समझाती हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो ये फेजेस लिखे हैं, ये डेज लिखे हैं, ये इवेंट्स लिखे हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज आपने पढ़ा 1 to 5 डेज का, फॉलिकुलर फेज आपने पढ़ा जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं 6 to 13 डे का, ओव्यूलेटरी फेज पढ़ा आपने जो बहुत ही कम टाइम का होता है, 1 दिन का होता है, यानी सिर्फ 14वें दिन की बात हो रही है।
फिर आपने ल्यूटियल फेज पढ़ा जिसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं, ये 15 से 28 दिन की बात हो रही है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, इसमें एंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और आपके पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। जो सेल होती है एंडोमेट्रियम की उसमें जो क्या होगा, सिक्रीशन होगा, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो सब निकलने लगता है बॉडी से, ठीक है। और इससे प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये एसोसिएट होता है विद द विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन के विड्रॉल की वजह से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका फ्लो होने लगता है, एसोसिएट होने लगता है। अब बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। ये 6 से 13 दिन की बात हो रही थी, जिसमें क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम दोबारा से बनने लगती है, रिबिल्ड। और इसमें क्या होगा, जो एफएसएच सिक्रीशन है एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, दोनों इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ओवुलेटरी में हम आप बात करते हैं, ये 1 दिन का होता है, 14वें दिन की बात हो रही थी। इसमें जो एलएच था ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों जो है पीक लेवल पे जाते हैं। मैंने बताया था ना 14वें दिन क्या हो रहा था, एकदम पीक पे सारे पॉइंट लटक गए थे, सिर्फ किसको छोड़कर, प्रोजेस्टेरोन को छोड़कर। तो इज अ कंसर्न, इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्ट्रोजन इन द ब्लड इज ऑल्सो हाई एंड रीच इट पीक, ओव्यूलेशन ऑकर, इसमें ओव्यूलेशन ऑकर होगा। अब ल्यूटियल फेज है 15 से 28 दिन का था, जिसमें क्या था, जो कार्पस ल्यूटियम थी वो सिक्रीट कर रही थी प्रोजेस्टेरोन को, और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी और यूटेराइन ग्लैंड की वो जो है दैट इज बिकम सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये इसके इवेंट्स हैं, आप चाहे इससे याद कर लो, वैसे आप इसको लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो नहीं लिखो, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है मेनोपॉज। देखो मेनोपॉज से समझ में क्या आ रहा है, पॉज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का रुकना, ठीक है। तो मेनोपॉज में अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है, यानी मेनोपॉज इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कंफर्म हो जाती है आफ्टर 12th मंथ विदाउट अ पीरियड। जब जो है 12 महीने आपके बिना पीरियड से गुजर जाए तब ये कंफर्म हो जाती है कि अब मेनोपॉज आ चुका है। इसकी रेंज क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग एज बताया था, लाइक 12 से 15 साल पे स्टार्ट होती है और 45 से 50 साल में एंड होती है। तो वही है कि जो है बिटवीन लेट 40s एंड अर्लियर 50s, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो सिम्टम्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हॉट फ्लैशेस हो सकता है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स आ सकती है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, वेट गेन होने लगता है, थिनिंग ऑफ हेयर होने लगते हैं, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके स्टेजेस क्या होते हैं, एक होता है पेरी मेनोपॉज, एक होता है मेनोपॉज, एक होता है पोस्ट मेनोपॉज। जो पेरी मेनोपॉज होता है इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन फेज इसको बोलते हैं, ठीक है, विद इर्रेगुलर पीरियड। जब जो है इर्रेगुलर पीरियड होते हैं तो उसमें क्या होता है, इसको पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। मेनोपॉज में 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ विदाउट अ पीरियड, यानी कि 12 महीने यानी 1 साल बिना पीरियड के निकल जाए, पीरियड आए ही ना कभी, तो उसमें मेनोपॉज हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉज क्या होगा, द पीरियड आफ्टर मेनोपॉज, जो पीरियड होता है आफ्टर मेनोपॉज उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, नेचुरल एजिंग हो सकती है, डिक्रीज एस्ट्रोजन हो सकता है या प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, और कह सकते हैं इंड्यूस बाय सर्जरी थेरेपी, ये सब की वजह से भी मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।